आओ सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। कि मैं गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, अपनी पत्नी के लिए कहता है, मैं गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मैं नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। बेटी के लिए वो कहता है, मैं नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे अपनी बाहों में ले लेना ए भारत माँ, मुझे अपनी बाहों में ले लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। जय हिंद, जय भारत। सूबेदार मेजर रविंद्र कौशिक। कारगिल विजय दिवस, आज हम सब इसको विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। एक ऐसी जंग जिसके अंदर हमारे हज़ारों सैनिकों ने शहादत दी है। वैसे तो ये हम सब के लिए एक जज्बे की बात होती है, हम सैनिकों के लिए, क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो हम ये चाहते हैं, ये सोचते हैं कि आज वो टाइम आ गया है जिसके लिए हमने सेना ज्वाइन की थी। लेकिन युद्ध का अंत बहुत बुरा ही रहता है। इसमें जब कारगिल युद्ध स्टार्ट हुआ, 2 मई से ये शुरुआत हुई। 2 मई को एक चरवाहा था जो सबसे पहले जिसने घुसपैठ को देखा, और उन्होंने आके सेना की टुकड़ी को बताया कि वहाँ कुछ हलचल देखी गई है इन पहाड़ियों के ऊपर। तब तक पाकिस्तानी सैनिक लगभग 15 किलोमीटर हमारे अंदर तक आ चुके थे। जैसे पहली टुकड़ी गई, उन्होंने एक बहुत ही बुरी, जो निर्मम हत्या बोलते हैं, उस तरीके का व्यवहार किया। हमारी पहली टुकड़ी को उन्होंने टुकड़ों में बांट दिया, उनकी आंखें निकाल ली गई और उसको बोरियों में भर के फेंक दिया गया। अभी इस सारे जब विक्रांत को यहाँ दिल्ली के अंदर जब ये पहुँचा तो फिर प्रॉपरली जून के महीने की 14 तारीख को युद्ध की घोषणा कर दी गई। और इस युद्ध की घोषणा के बाद मेरी बटालियन को टास्क मिला। मैं पंजाब रेजिमेंट की 102 इन्फेंट्री बटालियन से हूँ, जिनको टास्क मिला कि पठानकोट से गोला बारूद लेके और कारगिल बेस कैंप तक हमें छोड़ना है और उस रास्ते से जाना है जहाँ पे पाकिस्तानी जो ऊपर बैठे हुए थे उनकी दबा के सेलिंग हो रही थी। लगभग 500 गाड़ियाँ और हम लोग 25-30 जवान जो वहाँ पे गाड़ियों के साथ प्रोटेक्शन में जा रहे थे। संकरा रास्ता, जब ये आप लाहौल स्पीति की तरफ अगर जाते हैं तो लाहौल स्पीति से कारगिल के लिए जो रास्ता जा रहा है काफ़ी टाइट रास्ता है। वहाँ पे एक गाड़ी क्रॉस करने के लिए दूसरी गाड़ी को जगह नहीं मिलती, और इस तरीके के रास्तों से, दुर्गम रास्तों से हमारी सेना, हम आगे बढ़ते गए और वहाँ 3 से 4 दिन 5 दिन हमें रास्ते में लगते रहे और अंततः वहाँ तक बेस कैंप तक पहुँचे। तो उसकी एक छोटी सी घटना मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि जब हम कारगिल के बिल्कुल नज़दीक थे तो सेलिंग थी और अचानक रात को ही धीरे धीरे मूव करते थे, ब्लास्ट हुआ। मुझे ये लगा कि हम सब ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग के बाद का वो पहला था। 97 में मैं सेना में गया और 99 में युद्ध था। 2 साल की नौकरी और जूनियर कमीशन का रैंक मेरा था, तो जिम्मेवारी ज़्यादा थी और तजुर्बा कम था। फिर भी उसके बावजूद ट्रेनिंग के बाद हम लोग जैसे वहाँ पहुँचे तो वहाँ एकदम जब ब्लास्ट हुआ तो चंद मिनटों के लिए मेरी सांसें रुक गई थी कि शायद कुछ बहुत बड़ा हो चुका है और हमारे जवान जिंदा है नहीं पता नहीं। खैर एक दूसरे से बात की, टटोला, तो जब पाया कि हम सब सुरक्षित हैं और वो जो ब्लास्ट हुआ है वो सिविल ट्रक था जो डीजल वगैरह लेके जा रहा था, उसको वो फटा। तो वो जो अनुभव था मेरा, मतलब इतना ख़तरनाक तरीके से ब्लास्ट था कि कुछ टाइम के लिए सब ख़त्म हो चुका था। धीरे धीरे युद्ध की शुरुआत हुई। इन्फेंट्री बटालियन ने और एयरफोर्स ने मिल के लड़ाई थी, जिसमें जो एक बटालियन रही है, जो हमारे पॉइंट्स थे वहाँ पे 4590 पॉइंट, जो द्रास सेक्टर और ये एरिया था, इसको हमारी सेना ने सबसे पहले कैप्चर किया। फिर धीरे धीरे इन्फेंट्री बटालियंस आगे बढ़ती गई और ऊपर से एयरफोर्स की जो बटालियन थी उन्होंने भी युद्ध के अंदर भाग लेना से किया। आपका उसमें खास योगदान रहा और कैसे विजय प्राप्त हुई उसके बारे में नाम के साथ बताएंगे, शुभ नाम और क्या डेजिग्नेशन रहा आपका? मैं हॉनरी कैप्टन गुरमेल सिंह। हम 1997 से
पुलवामा के अंदर डिप्लॉयड थे और उस समय पर मैं नायक की पोस्ट पे था और मैं पंजाब रेजिमेंट की 13वीं बटालियन जींद बटालियन से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारी बटालियन पिछले 2.5 साल से 1997 से पहले से ही डिप्लॉयड थी, जहाँ पर हमारी बटालियन ने तकरीबन 35 जो खूंखार आतंकवादी थे पुलवामा के अंदर और अफ़गानी थे उनको मार गिराया था। हमारी बटालियन का टर्नओवर पूरा होने के बाद हमारी बटालियन जारी थी हैदराबाद, लेकिन देश के ऊपर एक ये ऐसा युद्ध थोपा पाकिस्तान ने, हमारी एडवांस पार्टी एक जहाज़ जा चुका था वहाँ पर भर के, वैसे ही वो शाम को रिटर्न हुए और हमारे को नए वेपन देकर कारगिल की लड़ाई में गुरे सेक्टर में भेजा गया। तो हमारी बटालियन जून महीने में पुलवामा से निकलकर सेक्टर गुरेज की तरफ बढ़ी और वहाँ पर जो रोड था बांदीपुर से ऊपर, वहाँ पर रोड के ऊपर पाकिस्तान फायर करता था और जो सिविल ट्रक ड्राइवर्स थे उनको लाइट ऑफ करके जब फायरिंग बंद हुई तो रात के अंधेरे में निकाला गया और हमारी बटालियन जाकर डावर में बटालियन हेडक्वार्टर बना। हमारी बटालियन ने वहाँ से हमारे को आगे भेजा। मैं प्यार पोस्ट जो पाकिस्तान से तकरीबन 500 मीटर के फासले पर थी, तो वहाँ पर हमारी बटालियन डिप्लॉयड रही और हमारी डाल्टा कंपनी की मोटर प्लाटून गोला पोस्ट पे थी, जहाँ पर हमारे जवानों ने बहुत बहादुरी के साथ पाकिस्तान के ऊपर फायरिंग की। तो इसी दौरान पाकिस्तान की तरफ से भी फायर आया, हमारे जवानों ने उनके 8 से 10 सैनिकों को मार गिराया और जब हमारे जवानों के ऊपर फायर आया तो हमारे को उनको उठाकर नीचे लेकर आए और वहाँ तक इतना फायर आया कि हमारा हेलीकॉप्टर भी ना पहुँच पाए। लेकिन हमारे जो उस टाइम के कमांडिंग ऑफिसर बहुत ही सूझबूझ थे, सूझबूझ का परिचय दिया उन्होंने कि जैसे ही थोड़ा फायरिंग रुकती है तो हेलीकॉप्टर से पीछे बुलाकर उन जवानों की जान बचाएगी। उस समय पर हमारी बटालियन ने डाल्टा कंपनी के अधीन एक पाकिस्तान की त्रिशूल पोस्ट को वापस 17 जाट के साथ मिलकर वापस लिया और पाकिस्तानियों को वहाँ से खदेड़ा। उनमें से एक पाकिस्तानी सैनिक भी हमारी कैद में आया। प्यार पोस्ट हमारे से जो मेरी पोस्ट थी वो तकरीबन आधा किलोमीटर थी वहाँ से, जहाँ पर हमारे ऊपर से जाते हुए फायरिंग निकलती थी। हमारी बटालियन वहाँ पर जून 6-7 से लेकर वहाँ पर 15 अगस्त तक रही, जब हमारे कारगिल की जो टाइगर हिल है उसको हमारी सेना ने विजय प्राप्त की। उसके बाद हम वहाँ से 15-16 अगस्त को वहाँ से पोस्ट से डाउन हुए।